नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बहुत बड़ी खबर आई है अमेरिका से। ईरान पर हमला करना है या नहीं, इसको लेकर अमेरिका की सेना में दो फाड़ हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम के सदस्य दो भागों में बंट गए हैं, दो हिस्सों में बंट गए हैं। देखिए, बेहद अहम खबर, जब ये कहा जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिन में जंग शुरू हो सकती है, इसके बीच ये खबर ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। देखिए, ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम के भीतर गहरी बहस छिड़ गई है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ बड़ा हमला अमेरिका को लंबे और खतरनाक युद्ध में फंसा सकता है। देखिए, ये बयान कौन दे रहा है? ईरान के सेना के सबसे बड़े जनरल, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन हैं जनरल डैन केन। यानी कि आप इनको अगर दूसरे शब्दों में समझें तो अमेरिका की जितनी फोर्सेस हैं, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, मिलिट्री हो, सबकी कमान इनके हाथ में है। यानी अमेरिका का सबसे बड़ा जनरल जो है वो ट्रंप को ये चेता रहा है कि ईरान पर हमला करने का नतीजा क्या होगा। अब ध्यान से समझिए, उनके शब्द बता रहा हूं मैं, जो अलग अलग अखबारों में छपे हैं। मैं सोर्सेस भी बताऊंगा कि कहां क्या छप रहा है। देखिए, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ बड़ा हमला अमेरिका को लंबे और खतरनाक युद्ध में फंसा सकता है। वहीं ट्रंप के कुछ करीबी सलाहकार कूटनीति को मौका देने की बात कर रहे हैं। यानी कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि एक बार और कूटनीति से प्रयास किया जाए, हमला अभी ना किया जाए। एक्सियोस ने 2 सूत्रों के मुताबिक बताया कि केन ने बैठकों में साफ कहा कि ईरान पर हमला करना वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन से बिल्कुल अलग और ज्यादा जोखिम भरा होगा। देखिए, जो डैन केन है उनका ये कहना है कि जिस तरह से वेनेजुएला में ऑपरेशन हुआ, ईरान पर हमला करना कोई वेनेजुएला की तरह ऑपरेशन नहीं होगा कि आपने ऑपरेशन किया और उसके बाद मामला खत्म हो गया। यहां पे लंबी जो है वो जंग छिड़ सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि केन ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष अमेरिकी सेना के गोला बारूद भंडारों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि अगर अमेरिका लंबी जंग में फंसता है तो यहां पे जो उसके रिसोर्सेस इस्तेमाल होंगे, उसका नतीजा यह होगा कि अगर चाइना के साथ किसी तरह का संघर्ष हो गया तो अमेरिकी गोला बारूद मिसाइल्स जो हैं वो कम पड़ सकते हैं। यानी कि एक लंबी जंग अमेरिका के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इस तरह की खबरें आई। ये खबरें जो है डैन केन, मैं फिर से रिपीट करूं, जो अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनकी तरफ से एक मीटिंग में ये बात डोनाल्ड ट्रंप को कही गई। लेकिन अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ट्रंप बौखला गए। उन्होंने दावा किया कि ईरान को किसी भी युद्ध में अमेरिका आसानी से हरा सकता है। उसके बाद उनके बयान आए। उन्होंने इस तरह की जो रिपोर्ट्स छपी हैं अलग अलग अखबारों में, उसको खारिज किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, डैन केन ने ऐसा कुछ नहीं कहा और हम जंग के लिए तैयार हैं और ईरान से जब भी जंग होगी तो हम ईरान को हरा देंगे। इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। लेकिन देखिए, केन जो बात कह रहे हैं, डैन केन जो बात कह रहे हैं, डैन केन अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है। जो पिछला मिडनाइट हैमर ऑपरेशन हुआ था उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन उनको एक ऐसे जनरल के रूप में भी देखा जाता है जो अपनी बात को साफ साफ रख देते हैं सामने। केन का मानना है कि अगर अमेरिका ने बड़ा हमला किया तो यह सीमित कार्रवाई तक नहीं रहेगा। देखिए, ईरान भी बार बार यही बात बोल रहा है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप हम पर एक बार हमला करेंगे और जैसा पिछली बार किया और आपने आपके प्लेन्स वापस चले गए, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। आपके हमले का मतलब होगा, अमेरिका के हमले का मतलब होगा एक ऑल आउट जंग छिड़ेगी मिडिल ईस्ट में। और ईरान इस बात के लिए तैयार है। अली खमेनी साहब ने साफ कर दिया है, ईरान के जितने कमांडर्स हैं, जनरल्स हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर अब की बार आपने हमला किया तो ये ऑल आउट वॉर होगा, हम इस बार सीज फायर नहीं करेंगे। और वही बात अमेरिका के जनरल भी कह रहे हैं कि ये लिमिटेड ऑपरेशन नहीं होगा। पहले भी इस बात का खतरा जताया जा रहा है कि ईरान जवाबी हमला कर सकता है। अपने सहयोगी समूहों के जरिए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। देखिए, डैन केन ने यह भी बताया, ये भी बात रखी गई सामने कि जितने अमेरिकन बेसेस हैं उन पर हमला हो सकता है और जितने संगठन हैं, चाहे वो हूती हो चाहे हिजबुल्ला हो, ईरान पर हमले का मतलब होगा ये संगठन भी एक साथ अमेरिकन बेसेस पे और इजराइल के खिलाफ हमला कर सकते हैं और पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है, जिससे हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान जो है वो खतरे में होगी। इस तरह की बातें इस मीटिंग में सामने रखी गई। देखिए, जब मीटिंग्स होती हैं, जब भी वॉर होता है तो वॉर के पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट जो मीटिंग लेते हैं उसमें सबकी सलाह लेते हैं। पिछले हफ्ते भी इस तरह की एक मीटिंग हुई थी, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था और आपको बताया भी था कि कैसे दोनों पक्षों को चुना डोनाल्ड ट्रंप ने, कि जो चाहते हैं कि ईरान पर हमला हो और एक पक्ष चाहता है कि ईरान पर हमला ना हो। और
उनकी सबकी राय ली। उसमें से जो एक राय सामने आई है वो अब डैन केन की है, और सबसे बड़ी बात है कि ये मीडिया में जानकारी लीक भी हो गई, और जिसको हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको जो है खारिज किया है। लेकिन देखिए, चीज़ें आजकल जो हैं वो सामने आई जाती हैं। एक और सूत्र ये कह रहा है, उन्होंने डैन केन को एक अनिच्छुक योद्धा, इसका वर्ड हुआ है कि नॉन विलिंग वॉरियर, वो युद्ध करना नहीं चाह रहे। मतलब जो उनके लिए वर्ड यूज किया अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए, कि वो उनकी इच्छा नहीं है जंग करने की। लेकिन अगर आदेश आएगा तो जंग करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। डोनाल्ड ट्रंप अगर कहेंगे कि जंग करना है, फैसला लेंगे, तो वो जंग करेंगे। लेकिन उनको ये बताया गया कि ऐसे वो अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है जो इन हालात में इस समय जंग के पक्ष में नहीं है। और जो परिणाम होंगे उसको भी लेकर उन्होंने कोई आंख बंद नहीं कर रखी है। वो इस बात को भी समझ रहे हैं कि इसका नतीजा क्या हो सकता है, और इसी बात को लेकर उन्होंने आगाह किया है कि भाई अभी हमला नहीं करना चाहिए। इस तरह की खबरें हैं सोर्सेस से। देखिए, एक और बड़ी खबर है ईरान से, इसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो करूंगा। ईरान ने एक बड़ी तैयारी कर रखी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया, देखिए ये 2 दिन बाद जो है जिनेवा में एक और बैठक होने वाली है, और उसमें अब्बास अराक्ची साहब जाएंगे, स्टीव विटकॉफ से मिलेंगे जो कि एनवॉय हैं। 2 दिन बाद देखिए एक और बैठक होनी है, जिसमें अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो स्टीव विटकॉफ से मिलने वाले हैं जिनेवा में, और एक और प्रस्ताव सामने रखा जाएगा जिस पर चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि ये आखिरी कोशिश है इस जंग को रोकने की, और शायद इस मुलाकात तक फिलहाल मामला रुका हुआ है। यानी 48 घंटे मान के चला जा रहा है कि इस बैठक में ईरान की तरफ से जो बातें सामने रखी जाएगी और अमेरिका की तरफ से जो बातें सामने रखी जाएंगी, अगर उसमें कोई निष्कर्ष निकल पाया, एक कॉमन एजेंडा सामने आ पाया, तो शायद जंग टले। वरना 48 घंटे बाद जो है वो फिर हालात जो है एक जंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसी बीच ईरान ने एक ऐसी तैयारी कर रखी है जो न सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट को इन्वॉल्व करेगी, यानी ऐसा नहीं होगा पिछली बार की तरह कि B-2 बॉम्बर आए और वो डिएगो गार्सिया से उड़े और B-2 बॉम्बर आए और बरसा के वापस चले गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अमेरिका को लंबे समय तक युद्ध में कैसे उलझाए रखना है, इसकी तैयारी ईरान ने कर ली है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो अमेरिका के लिए जंग जीतना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। इसीलिए बार बार ये बात सामने आ रही है कि ट्रंप एक लिमिटेड स्ट्राइक करना चाहते हैं, अमेरिका एक लिमिटेड स्ट्राइक करना चाहता है कि कुछ स्ट्रैटेजिक जो ठिकाने हैं ईरान के उस पर हमला किया जाए, या कुछ चुनिंदा पर्सनालिटीज़ हैं उनको टारगेट किया जाए, कमांडर्स हैं उनको टारगेट किया जाए, या सुप्रीम लीडर को टारगेट किया जाए। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन एक लंबी जंग ईरान नहीं करना चाहता, और उसकी वजह है, लंबी जंग करने का मतलब मिडिल ईस्ट में ईरान ने अगर मामले को आगे खींच दिया तो अमेरिका के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी और इजराइल के लिए भी। पिछली बार हमने देखा कि 12 दिन की जंग में आखिरी वक्त तक आते आते इजराइल हाँफने लग गया था, और अमेरिका के लिए मुश्किल हो गया था मिसाइल्स को रोकना। अगर आप सोचिए यही जंग महीने 2 महीने खिंच गई तो उसका नतीजा क्या होगा। ईरान पर कब्जा करना एक असंभव सी बात है, बहुत ही मुश्किल है। ये एक ख्याली पुलाव रहा है सदियों से। और अगर आप ईरान की हिस्ट्री उठा के देख लें, वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है और वहाँ की जो सेना है, उसको वहाँ पे जाके हराना एक ऐसी चीज़ है जो एक मतलब संभव नहीं लगता। कोई एक्सपर्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आप ईरान पर कब्जा कर पाएंगे या ईरान को हरा पाएंगे। तो ऐसी सूरत में ऑप्शन क्या है कि आप लीडरशिप को टारगेट करें या कमांडर्स को टारगेट करें, इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन उसके लिए भी पुख्ता प्लान ईरान ने तैयार कर रखा है, मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा। यानी कुल मिला के जो बात है वो ये है कि जो हम जहां से हमने बात शुरू करी कि अमेरिका के जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं डैन केन, इनके मुताबिक एक हमले का मतलब होगा, ईरान पर इस समय हमले का मतलब होगा लंबी जंग, और लंबी जंग यानी अमेरिका का बड़ा नुकसान। अब आप खुद सोचिए, जो बात हम कह रहे थे, जो बात बार बार मैंने अपने वीडियोस में कही या हमने आपके सामने रखी, आज वही बात अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी करें। और जब वो ये कहते हैं कि ईरान से जंग लंबी चढ़ सकती है, ईरान से बड़ा नुकसान हमको भी हो सकता है, जब वो ये बातें कह रहे हैं, यही बात हम अपने वीडियोस में लगातार बता रहे हैं। कई बार सवाल भी उठते हैं हमारे ऊपर, कई बार सवाल उठते हैं, मेरे ऊपर सवाल उठते हैं कि आप बात जो कर रहे हैं क्या ये सही है, क्या वाकई ऐसा है। अमेरिका का टॉप जनरल आज वही बात कह रहा है जो हम आपको बता रहे हैं। चाहे ईरान की मिसाइल्स हैं, चाहे ईरान की सबमरीन्स हो, चाहे ईरान की सेना हो, या ईरान का जो है समंदर में फारस की खाड़ी में जो ईरान की तैयारी है, जो नुकसान हो सकता है अमेरिका का, आज उसी का जिक्र जो है अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कह रहे हैं।
इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।